नीट यूजी 2024 में हुआ घोटाला अत्यंत गंभीर है। यह मध्य प्रदेश में हुए व्यापम घोटाले का ही एक विकराल राष्ट्रीय स्वरूप है, जो राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए की कार्यप्रणाली पर न सिर्फ संदेह पैदा करता है, बल्कि उसे दोषापूर्ण और भ्रष्टाचार से युक्त भी दर्शाता है। फरवरी 2024 में संसद में द पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स बिल 2024 पारित होने और इस संबंध में कठोर कानून बनने के बावजूद मेडिकल कॉलेज में परीक्षा के लिए आयोजित नीट सबसे बड़ी परीक्षा में एनटीए द्वारा राष्ट्रव्यापी घोटाला किया जाना सरकार और परीक्षा एजेंसी की समस्त विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा करता है। क्या निम्नलिखित बिंदुओं पर सरकार को गंभीरता से विचार नहीं करना चाहिए? फर्स्ट, जब 5 मई 2024 को नीट की परीक्षा थी तो 4 मई को ही पटना में इसका पेपर कैसे लीक हो गया था तथा 6 मई को पटना में पकड़े गए लोगों पर एफआईआर दर्ज होने के बाद सरकार ने कोई कदम क्यों नहीं उठाया? क्यों एनटीए इस पर चुप है? अगर ये लोग दोषमुक्त हैं तो इन्हें रिहा कर दिया जाए। दूसरा, एनटीए ने इन परीक्षाओं के रजिस्ट्रेशन की तारीख 9 फरवरी 2024 से 9 मार्च 2024 तय की थी। फिर इस तारीख को 16 मार्च को बढ़ाया गया। फिर क्या कारण था कि 10 अप्रैल को एक दिन के लिए फिर से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन विंडो को खोला गया, यह करके कि बहुत सारे लोग अभी बचे हुए हैं? क्या एक महीने में जितने सारे डॉक्टर बनने के इच्छुक लोग हैं वो क्या फॉर्म नहीं भर सके थे कि फिर से 10 अप्रैल को ये चालू कर दिया गया था रजिस्ट्रेशन? तीसरा, 6 मई को उत्तर प्रदेश के एक अखबार में छपी खबर कि छात्रों ने पैसा इकट्ठा करके 60 करोड़ में नीट का प्रश्न पत्र खरीदा था। इसके बाद भी एनटीए ने 6 मई को प्रेस नोट जारी करके इन खबरों पर संज्ञान लेने की बजाय इन्हें निराधार कैसे बता दिया? 4 जून 2024 को इस परीक्षा का रिजल्ट आता है तो 67 छात्रों को 720 में से 720 अंक कैसे मिल गए, जबकि 720 में से 720 अंक पाने वाले छात्र वर्ष 2020 में सिर्फ 2 थे, वर्ष 2021 में बस 3 थे, वर्ष 2022 में 0 और वर्ष 2023 में सिर्फ 2 थे। पिछले वर्ष की तुलना में टॉपर्स ऑल इंडिया रैंक 1 की संख्या में 5625% की वृद्धि कैसे हुई? क्या यह अप्रत्याशित नहीं है? 5वां, प्रश्न पत्र के 2 तरह के उत्तर होने के विवाद को लेकर 1563 छात्र कोर्ट गए और उन्हें ग्रेस अंक दिए गए। तो क्या जो छात्र कोर्ट नहीं जा सका उसके साथ अन्याय नहीं हुआ? क्या उसे मार्क्स नहीं मिलना चाहिए? 6 हरियाणा के झज्जर स्थित एक परीक्षा सेंटर में 8 छात्रों ने कैसे इस परीक्षा में 720 में से 720 अंक हासिल कर गए, जबकि इसमें से एक छात्र तो 12वीं की परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गया? क्या इस केंद्र के सभी टॉपर्स के नाम में सरनेम क्यों नहीं है? 7वां, झारखंड के हजारीबाग स्थित एक परीक्षा केंद्र पर बिहार पुलिस ने अनियमितता होने का संदेह पर जांच होनी थी और एनटीए ने पेपर लीक होने से इनकार किया था। तो फिर इस परीक्षा केंद्र में एक साथ 8 छात्रों को भी 720 में से 720 अंक कैसे मिल गए और इसी केंद्र के कुछ छात्रों को 716, 718, 719 अंक कैसे आ गए? 8वां, जिन छात्रों को 718, 719 अंक मिले हैं वो किसी फॉर्मूले के तहत मिले हैं, क्योंकि स्थापित फॉर्मूले के अनुसार यदि कोई छात्र एक प्रश्न गलत करता है तो उसके उस पत्र के निर्धारित 4 अंक कम तो हो ही जाते हैं तथा 1 अंक की माइनस मार्किंग होती है। मतलब एक गलत आंसर पे 5 नंबर कटता है, अर्थात उसे एक प्रश्न गलत होने पर अधिकतम 715 अंक ही मिल सकते हैं। तब कैसे उनको 718, 719 अंक मिले? 9वां, उड़ीसा, कर्नाटक और झारखंड के छात्रों ने गुजरात का गोधरा सेंटर चुना था। पेपर एक दिन पहले टेलीग्राम पर ही लीक हो गया था। इसके साक्ष्य मौजूद होने के बावजूद एनटीए ने कोई भी गड़बड़ी होने से क्यों इनकार कर दिया? 10वां, गुजरात के इंटरनेशनल एजुकेशन कंसल्टेंट के माध्यम से छात्रों द्वारा 20 से 25 लाख रुपए की रिश्वत देने का आरोप पर सरकार ने संज्ञान क्यों नहीं लिया? राजस्थान के सवाई माधोपुर के एक परीक्षा केंद्र में हिंदी माध्यम के छात्रों को अंग्रेजी माध्यम का प्रश्न पत्र क्यों दिया गया? माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने नीट की पवित्रता पर सवाल खड़ा किए हैं तथा आज ग्रेस अंक पाने वाले 1563 छात्रों की 23 जून को पुनः परीक्षा कराने के आदेश दिए हैं। उनसे उन छात्रों का लाभ नहीं होगा जो कोर्ट नहीं जा सके। हमारी इस में मांग है कि पूरी परीक्षा को निरस्त करके इसे यथाशीघ्र आयोजित की जानी चाहिए तथा संसद में पारित किए गए नए कानून के तहत पूरी तरह निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। आपको यह वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए। धन्यवाद।